इस वक्त हमें अदाकारा लैला जुबैरी साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम लैला साहिबा। अभी जो सूरत हाल है, मुश्किल की घड़ी है हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों पर, जिस तरह से हमारी NGOs, हमारे मुखैर हजरात अपना किरदार अदा कर रहे हैं, किस तरह देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त तो वाकई में हमारे लिए मैं समझती हूँ हमारे लिए ज़्यादा बड़ी आजमाइश है। तो हमें इसमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो हमारे बहन भाई इस वक्त मदद के मुंतज़िर हैं, उनकी मदद हमें ज़रूर निकल के करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे लोगों में इतना जज्बा है कि लोग बहुत कर रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों या हमारे जो मुल्क के अंदर रहते हैं पाकिस्तानी। सब मिलके जितने NGOs हैं, मुख्तलिफ लीडर्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो इसके लिए काम कर रहे हैं और इंडिविजुअली भी लोग बहुत कर रहे हैं। मैं यही दरख्वास्त करूँगी आपके तवज्जुह से तमाम सुनने वालों, तमाम देखने वालों को कि आप लोग आपसे जितना भी हो सकता है मदद करें। अल्लाह ना करे कि हम पर भी ये बुरा वक्त आ सकता है, तो इस वजह से हमें अपने इन बहन भाइयों को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और हमें इनकी बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए जितनी भी हो सकती है। और कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों को दें जिनका आपको यकीन हो कि वो सही जगह पर पहुंचाएंगे। जैसे तो बहुत लोग और भी शुरू हो जाते हैं इसमें जब वो करना, मगर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि अपने एहतियात हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका लैला जुबैरी साहिबा। इस वक्त लाहौर से कॉलर ने ज्वाइन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिद साहब, क्या डोनेट करेंगे आप? मैं 50,000 रुपया दे रहा हूँ जी इनको, लेकिन मैं दूंगा इमरान साहब के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। इमरान साहब के? इमरान खान साहब के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा 50,000 रुपया। जी बहुत शुक्रिया। आप इमरान खान साहब का अकाउंट नंबर, जो भी ट्रस्ट है वो आपने कॉल की है, बिल्कुल आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं क्योंकि अकाउंट नंबर्स शेयर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपने 50,000 रुपया डोनेट किया है। और लैला जुबैरी साहिबा भी इससे पहले हमारे साथ थी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। और वही बात है कि लोगों का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है कि जो इमदाद वो सैलाब मुतासरीन तक पहुँचा रहे हैं वो उन तक पहुँच भी रही है या नहीं, क्योंकि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है उनका कंसर्न ज़रूर है ये, क्योंकि वो अच्छे खासे पैसे भिजवा रहे हैं। तो उनको ये होता है कि हमारे पैसे ठीक जगह पे सही वक्त पर सही इंसान तक पहुंच जाएं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में सलमान साहब हमने ये भी देखा है कि आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले की बात है, बड़ा दुख हुआ था कि एक गोदाम से छापा मारकर बहुत सारा राशन बरामद किया गया जो कि पता लगा कि UAE से आया था और वो वहाँ पर था। और जिन साहब को पकड़ा गया उन्होंने उसकी वजाहत फिर ये दी कि वो तो मेरे ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर ये इमदाद आई थी। ये कौन लोग हैं इस मौके पर भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? बहुत ही शर्मनाक, अफसोसनाक ऐसी हरकत है ना, जिससे न सिर्फ ये कि वो माल जो आया था वो ज़ाया गया, उससे ज़्यादा ये जो ट्रस्ट है ना, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि आप सिर्फ उनका हक़ नहीं मान रहे जो थैला आपके पास आया था और आपने उनको नहीं दिया, बल्कि उन बहुत सारे लोगों का हक़ मारे जिनके लिए वो सामान आना था। और ऐसी हरकत के बाद लोग पीछे हट जाएं, लोग कहें कि भाई ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। सही। तो हमने देखा कि न सिर्फ ये कि राशन के थैले बरामद हुए, पैनाडोल की गोलियां बरामद हुई, हज़ारों की तादाद में टेंट्स बरामद हुए। किस तरह के लोग हैं अल्लाह ताला ही उनको पूछ सकता है, और लोग भी ऐसे लोगों को पहचाने। और एक और मैं यहाँ बात ज़रूर करूँगा कि देखें, अभी यहाँ कुछ साथियों ने भी बात की कि चाहे अलखिदमत हो, आलमगीर हो, सारिम बन्नी ट्रस्ट हो और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब मिलकर भी कुछ फ़ीसद ही काम कर सकती हैं। ये रियासत के करने के काम है। और अब तो ये सूरत हाल है कि पूरी आलमी बरादरी को इस पर तवज्जो देना इतना बड़ा काम है। तो मैं समझता हूँ कि पहले मरहले के अंदर हमें इस बात को देखना चाहिए कि यहाँ पर जो मुकामी हुकूमत है, जो बिलखुसूस सूबाई हुकूमत है, उसका क्या यहाँ पर रोल है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों को देखें, और उनके अफसरान हमें मिलते हैं। तो अब अगर तालीम की बात हो रही है कि ठीक है, हम खैमा बस्तियों के अंदर अलखिदमत जो है वो छोटे छोटे स्कूल्स कायम कर सकती है चंद सौ चंद हज़ार बच्चों को, लेकिन 250 अरब रुपए सालाना सिंध हुकूमत का सिर्फ तालीम का बजट है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस 250 अरब रुपए में से पूरे सिंध के अंदर कोई 1 अरब रुपए की भी तालीम हमें मिलती हुई नज़र आती है। तो सबसे बड़ी खिदमत ये है कि ऐसे लोगों से इक़्तिदार लेना चाहिए। मैं तो ये सियासी बात बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त यूके से में कॉलर ने ज्वाइन किया, रफ़ी साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रफ़ी साहब। वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। कहिएगा क्या डोनेट करेंगे आप? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता बोल TV वालों का। आप लोग
शुरू दिन से ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वेरी ऑनेस्ट। मैम मैं 1 मिलियन रुपीज जो इमरान खान साहब का अकाउंट है ना, उसमें अभी ट्रांसफर करके तो आपके जो है रिसेप्शन, मैं उनको रसीद जो ना उनको दे देता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास जी इमरान खान साहब का अकाउंट है मेरे पास, जो मैं करके अभी रसीद जो ना वो मैं दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है इमरान खान साहब से भी कि आप स्पेशली उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, और इस इमदाद के लिए भी जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह आपने भी अच्छी डोनेशन दी है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि मोहब्बत करते हैं अपने बहन भाइयों से और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद जितनी हो सके वो की जाए, और यकीनी तौर पर अजर देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तिजारत अल्लाह ताला से, कहते हैं कि जितना आप देंगे अल्लाह ताला डबल आपको देगा, आपके रिस्क में इजाफा होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं सलमान साहब आप कंटिन्यू कीजिए, आप जो कहना चाह रहे थे। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें, खिदमत ये भी ज़रूर है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करते हैं और वो कुछ छोटा सा पार्ट अदा कर सकती हैं, लेकिन असल खिदमत ये है कि ऐसे लोगों से जो हमारा राइट है, जो हमारे पैसे हैं, भाई हम क्यों मांगे? वो जो लोग जो सैलाब ज़दगान हैं, जिनको हम अपनी जेबों से पैसे निकाल के मदद के तौर पे भेज रहे हैं, उससे ज़्यादा उनका हक़ वो बनता है कि जो वो डिज़र्व करते हैं, जो टैक्स के पैसे हैं जो उनके ऊपर लगने चाहिए, जो 250 अरब रुपए तालीम का बजट है और अरबों रुपए डिज़ास्टर का, अरबों रुपए का बजट है। आप कोई पूछे ना इन हुकूमतों से कि जो सैलाब से पहले 2010 में सैलाब आया, तो 2022 के अंदर जब दोबारा सैलाब आ रहा है, तो 2010 के बाद क्या किया गया। सिर्फ इस साल का जो है कई अरबों रुपए का बजट था, जिसके अंदर नहरों को साफ़ होना था, दरियाओं की सफाई होनी थी, वो हम सब भूल जाते हैं। तो अगर हम मिलजुल के जुबानी दावों की हद तक ये सारे मामलात रहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली कुछ दिखाई नहीं देता। ये बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर हम बहुत दुख भी करते हैं, अफसोस भी होता है। बात हो रही है और अभी से नहीं हो रही, कई दिहाइयों से हो रही है, लेकिन अफसोस के कुछ ऐसा उस तरह हो नहीं पाता। ये हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मिलजुल के चंद अरब रुपए होंगे, 10 अरब, 20 अरब, 25 अरब, 30 अरब, मैंने अर्ज़ किया ना, सिर्फ 250 अरब रुपए सालाना सिर्फ सिंध हुकूमत का तालीम का बजट है। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितना बड़ा, यानी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके कितना कुछ कर सकती है। और ये सिर्फ अभी नहीं हुआ, ये अब सैलाब, ये चीज़ें हमें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ये चीज़ें अब बढ़ेंगी, हमारे अमाल पर भी अल्लाह रहम करे, हम पे रहम करे, लेकिन ये चीज़ें अब बढ़ेंगी। तो आप ये देखिए, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में अभी इस वक्त भी जहाँ जहाँ जल्जले आ रहे हैं, चाहे वो चीन में जल्जला है या आज भी जल्जले की खबर है, तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है। हमें अपने आप को देखने और बेहतर करने की जरूरत है। जो चीजें हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, बिल्कुल। अगर कहीं करप्शन होगी ना, तो देखिए फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाएगी। प्लीज इस चीज को हर लेवल पर, इदारों के लेवल पर, हुकूमत के लेवल पर, अवाम के लेवल पर, हर जगह। थोड़ी सी बात हम और करते हैं। कराची से कॉलर ने ज्वाइन की, आसिफ साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी आसिफ साहब, क्या डोनेट करेंगे आप? जी, मैं जमात इस्लामी के फंड में जो है वो 5000 रुपए पर मंथ 3 महीने तक डोनेट करूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी 5000 रुपया पर मंथ 3 महीने तक डोनेट करेंगे और अल खिदमत जो ट्रस्ट है उसमें वो डोनेट करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।